दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास मौजूद है हमारी तंजीम से जुड़े हुए यहाँ पर काफ़ी बासलाहियत और मुतहर्रक शख्सियत, जिनसे मेरी मुराद जनाब कारी इम्तियाज़ साहब है। मैं उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा कि हज़रत व तंजीम किस तरीके से काम कर रही है और ये काम इसी तरह चलते रहना चाहिए, या फिर क्या ऐसी तंजीम की हमारे इलाके में ज़रूरत है, या फिर आप इस तंजीम के ताल्लुक से क्या ख्याल रखते हैं? नाजरीन, ये काम तो बहुत मुश्किल है, ख़ास करके तंजीमी और तहरीकी काम करना, किसी पर एतमाद और एतबार करना आज के दौर में नामुमकिन है। मगर कहा जाता है मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जब इंसान अकेला इखलास से चलता है तो मैं देख रहा हूँ आपके सामने पूरे जम्मे गफ़ीर है, उलमा कराम है, दानिशवरान है और हमारे और भी लोग हैं। ये सब इखलास का नतीजा है, और इखलास ना हो तो हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। हम 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते, मगर एक थोड़ी सी हमारे मौलाना अब्दुल वारिस साहब मज़ाहिरी और उनके रफ़क़ा मिल कर के एक नीयत किया, इरादा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब घर जलता है ना तो घर का चारों हिस्सा बर्बाद हो जाता है, और सैलाब जब आता है वो भी तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर घर में जब चोरी और डकैती हो जाती है तो घर का 4 हिस्सा में 3 हिस्सा रह जाता है, 1 ही हिस्सा जाता है। और अभी हमारे क्या कहते हैं जनाब सऊद साहब ने कहा कि आप लोग इस आगजनी से कैसे बचें, कैसे किया जाए। मेरी बेहतरीन और प्रैक्टिकली तजुर्बा ये है कि फजर के बाद हर मसाजिद में ऐलान कर दिया जाए, फजर के बाद फ़ौरन, कि 8 से 9 बजे तक अपने खाना को तैयार कर लें और बच्चे की निगरानी खुद करें, सिलेंडर खुद करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हम लोग फजर के बाद ये मैसेज दे दें अपनी माइक से मस्जिदों में, तो इंशाअल्लाह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गैर मुस्लिम सब महफूज रह जाएंगे। क्योंकि किसी को आग बता रहे हैं कि आग यहाँ लगी थी, मगर यहाँ से कहीं उड़ के कहीं और चला गया। तो ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह के अज़ाब किसके पास आ जाए, कैसे आ जाए, किस शक्ल में आ जाए, हमें बचना चाहिए। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस पैगाम को आप लोग आम करेंगे, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से हमारे बीच में हमारे इस गांव के मुवक्कर और मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, अपने गांव की फ़िक्र करने वाले हैं, ये भी अपनी बात रखेंगे इंशाअल्लाह।